क्लास है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बाद में पढ़ा था लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है और लास्ट क्लास का आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो और वो क्लास आपको समझ में आए। तो हमने लोकेटिंग इन प्लेसेस तक पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है टाइम जोन। क्या है टाइम जोन? टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम जोन होता क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने बताया था, लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है, उसको क्या होता है प्लेस में डिवाइड किया जाता है, इक्वल होती है, इक्वेटर लाइन होती है, प्राइम मेरिडियन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ते हैं? टाइम जोन। टाइम जोन क्या होता है? द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स ऑन इट एक्सिस एंड देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच आवर ऑफ अर्थ रोटेशन रिप्रेजेंट 50 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या है? अर्थ जो है वो अपना एक चक्कर रोटेशन जो है वो कितने घंटे में पूरा करता है? 24 आवर्स में। कितने उसमें करता है? 24 आवर्स में। बट उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो ईच आवर, उसका एक 1 आवर जो है वो कितने उसमें होता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 24 को 15 से करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी डिग्रीज आ जाएंगी? उसमें 360 डिग्रीज होती है उसमें। ठीक है, टाइम जोन में उसको हमें 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ टाइम जोन में। ठीक है, और ये 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है। Fleming proposed that the globe be divided into 24 times in zone. टाइम को जो है वो कितने जोन में डिवाइड किया गया? 24 जोन में। Each 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड इन विड्थ। उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या था और लैटिट्यूड क्या था हमारा? ऊपर से जो आती है, और लॉन्गिट्यूड क्या थी? जो हमारी ये वाली लाइन। ठीक है, और ये क्या था? लॉन्गिट्यूड, ये लाइंस, और ये क्या था? लैटिट्यूड्स। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, विद द अर्थ इज देयरफॉर डिवाइड इनटू 24 टाइम जोन। अर्थ जो कितने पार्ट में डिवाइड है? 24 टाइम्स जोन। ठीक है, कभी आपने देखा होगा अदर्स कंट्री में कि 1 आवर आगे है। ठीक है, उसी तरीके से इसको टाइम जोन में वर्क किया हुआ। Remember, throughout a time zone, the same standard time is used. Though each time zone has different standard time between two consecutive time zones, the difference in their standard time is always 1 hour. Standard time जो है क्या होता है? हमेशा 1 hour का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितने का डिफरेंस होता है? 1 hour का अलग अलग डिफरेंस होता है। The time convention being with Greenwich Mean Time located at the Greenwich Meridian time zone to the east of Greenwich Meridian the are later and time to Greenwich Meridian are early. टाइम जो है वो किस Greenwich Mean Time located at the Greenwich Meridian. Greenwich का टाइम था हमारे Greenwich Meridian, जो मेरिडियन जो लाइन आती है जो डिवाइड करती है दो स्टेट को अलग अलग, उसमें हमारा क्या है? ग्रीनविच में meridian. Time zone to east Greenwich Meridian are located times to their west Greenwich Meridian are earlier. That is why a watch will show more hours in Italy than in Portugal of the same time. क्या वहाँ पे सेम टाइम है? टाइम जोन का ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है टाइम जोन में? हमारा क्या है? अलग अलग टाइम जोन है। जो अर्थ जो 24 में कंप्लीट होता है, 24 आवर्स में 1 चक्कर पूरा करता है, और ये 15 डिग्रीज का होता है, और ये टोटल कितने टाइम जोन है? इसको कितने टाइम जोन पार्ट में डिवाइड किया गया? 24। अब क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इंटरनेशनल डेट जो है वो क्या है? इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसकी? लॉन्गिट्यूड की वो एक इमेजिनरी लाइन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस लाइन। ठीक है, दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। किस पे चलती है वो? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, क्या होता है वो? नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे काम करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, while measuring time along the 180 degree meridian, a particular problem arises. Suppose it's 9 a.m. Wednesday morning at Greenwich, then 180 degree east में the time will 9 p.m. on the same day as it is 12 time zones ahead of GMT. क्या है मतलब? ग्रीनविच में
वेडनेसडे में मॉर्निंग में क्या हो रहा है यहाँ पर 9 AM, ठीक है। सेम डे में उस टाइम क्या होगा, टाइम विल बी 9 PM ऑन द सेम डे, इट्स टाइम जोन अहेड GMT कितना एंड 180 डिग्री वेस्ट में होगा। ये हमारा अलग अलग टाइम होने के वहाँ पर कितनी कितनी डेट होगी इसी टाइम में, ठीक है। ग्रीनविच में इतना है, तो आगे सपोज उस टाइम में क्या होगा, ईस्ट में क्या होगा 9 PM यानी रात के 9 बजे होंगे। द सेम डे इट्स 12 टाइम जोन्स अहेड ऑफ GMT 180 डिग्री, ठीक है, एंड 180 डिग्री वेस्ट में। टाइम विल बी 9 PM ऑन ट्यूसडे इवनिंग एज इट इज 12 टाइम जोन बिहाइंड GMT, बट ये क्या है 12 टाइम जोन के पीछे, ठीक। बट 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट coincide, therefore if you cross this line from west to east you repeat a day। जब ये लाइन क्रॉस हो जाती है तो क्या होता है, हमारा फिर से रिपीट होने लगती है जो लाइन पूरी हमारी, ये लाइन पूरी जो इंटरनेशनल डेट इमेजिनरी लाइन लॉन्गिट्यूड में है वो लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। एंड इफ यू क्रॉस इट फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट यू स्टैंड टू allows day to avoid such confusion all the countries have fixed a boundary line called the international line। कुछ कंट्रीज में क्या है फिक्स बाउंड्री लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन विच फॉलो 180 मेरिडियंस, ठीक है। कितनी लाइंस में फॉलो करते हैं वो लोग 180 डिग्री मेरिडियन में, जो कुछ कंट्रीज में लाइन फिक्स्ड है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने लुकिंग बैक करवाया था, क्वेश्चन ए टिक द करेक्ट करवाया था, बी करवाया था, आज हम सी करते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है। द इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ ग्लोब, क्या वो एक्सिस ऑफ ग्लोब कहलाता है, नहीं, फॉल्स। बी अ ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है वो अर्थ का एक छोटा मॉडल है, ट्रू, ये हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में। द नॉर्थ पोल इज 180 नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रू, नॉर्थ में क्या है 180 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। लाइंस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 823 एंड हाफ नॉर्थ में, ये हमारा फॉल्स है। ई द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या है वो एक दूसरे से पैरेलल करती है, लाइन खींची जाती है, वो क्या है हमारा ट्रू, ठीक है। ये हमारा ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आंसर डी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ए व्हाट इज अ ग्रिड, क्या होती है, जो एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है वो हमारा ग्रिड कहलाता है, ठीक है। लाइन जो एक को काटती है वो ग्रिड कहलाता है। ग्रिड का आंसर लिखते हैं, ग्रिड जो लाइन ये जैसे कटती है उसको हम ग्रिड कहते हैं। तो द latitudes and longitudes cut each other at right angles and from a network of lines on the globe which is called the grid,
एक बार पढ़ते हैं। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर, एक दूसरे को कट करती हैं एट राइट एंगल्स, किसके सीधी तरफ से राइट एंगल्स, एंड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ लाइंस, किसमें नेटवर्क लाइन में, द ग्लोब, किसमें ग्लोब के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्वेश्चन 2, what are meridian which meridians divide the earth into two equal halves। मेरिडियन क्या होते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। लिखते हैं मेरिडियन क्या होता है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड्स are semi-circle semicircular imaginary lines down drawn vertically from the North Pole to the South these lines are also called meridian। ओके, किसको क्या हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, लॉन्गिट्यूड्स जो वो एक आधे सर्कल के बराबर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय वर्टिकली, और उसका डिवाइड किस पार्ट में किया गया है, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। दीज लाइंस आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन, इनको हम क्या कहते हैं, सारी लाइंस को मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। मैं ऊपर का मिटाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगी। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। नेम टू एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। क्या करना है हमें, एक्सिस के दो एंड पॉइंट बताने, कौन से नेम, आंसर नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। These are
पॉइंट ऑफ द एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या था हमारे एंड पॉइंट का नाम बताना है, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे एक्सिस पॉइंट के नाम है। क्वेश्चन 4 differentiate between parallels and meridians। क्या करना है हमें, मेरिडियन और पैरेलल्स में डिफरेंस बताना है। क्या करना है, पैरेलल और मेरिडियंस में हमें डिफरेंस बताना है। मैं इसको बताती हूँ। ठीक है। पैरेलल्स एंड मेरिडियन, आपको इस तरीके से मेरिडियंस, मेरिडियन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, these lines run from east to west। ये लाइन क्या है, ईस्ट से वेस्ट वो चल रही है, रन करती है। ठीक है। और ये क्या है, these lines are, these lines run from north to साउथ। मेरिडियन जो है वो क्या, किस तरह से लाइन से करती है, नॉर्थ टू साउथ, और पैरेलल्स क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट लाइन। there are 5 parallel line। इसमें कितनी आएगा कि टोटल 5। ठीक है। इसमें देयर आर 360 मेरिडियंस। ठीक है। देयर आर 5 पैरेलल लाइन और देयर आर 360 मेरिडियन। ये आपका डिफरेंस। इसको हमें बॉक्स में करना है। ठीक है। इस तरीके से नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, the line 80 degree is called equator। जो 0 डिग्री से चलती है उसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। the line 80 degree called प्राइम मेरिडियन। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। जो हमारी बीच में से होती हुई लाइन जाती है वो प्राइम मेरिडियन। ठीक है। लास्ट 4 पॉइंट, these are also called latitudes। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं,
These are latitudes. These are also called longitudes. इसको क्या कहते हैं? मेरिडियन को हम longitudes. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ये आपका क्वेश्चन 5 है। इस तरीके से आपको डिफरेंस करना है बॉक्स बना के। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, व्हाट आर पैरेलल्स? क्या है पैरेलल्स? क्या होते हैं? क्या पूछा इसमें हमारा? पैरेलल्स हम किसे कहते हैं? The lines of latitude are called parallels. ठीक है, इसको हम पैरेलल कहते हैं। और क्या करना है? What are they? Parallels are placed to equal distance. क्या करती है हमें? पैरेलल लाइंस जो है वो तो लेटिट्यूड का है, बट ये क्या करती है? हमारे डिस्टेंस को इक्वल लाइन में डिवाइड करती है। एंड दे neither touch nor cut each other. और क्या करती है ये? एक दूसरे से टच भी नहीं होती है। ठीक है, एक दूसरे को कट करती है और टच नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को कट नहीं करती और एक दूसरे से टच नहीं होती है, दोनों अलग अलग होती है। क्वेश्चन 6 में ये डिफरेंस मिटा लें। क्वेश्चन 6 करते हैं। ये हमारा पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होता है? लेटिट्यूड में जो होती है वो लाइंस, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस क्या है? प्लेस और डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और ना वो एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, क्वेश्चन 6, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? The line which passes at Greenwich, ठीक है, नियर लंदन, जो लंदन के पास है। क्या है? ग्रीनविच लाइन का है, लंदन के पास है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
longitude longitude and it is marked at 0 degree. This is called prime meridian. क्या है? The line which is passes to Greenwich. जो ग्रीनविच से होते हुए लाइन पास होती है, कहाँ पर है ग्रीनविच? लंदन के पास है. The most important longitude at mark, किसको मार्क करती है? लॉन्गिट्यूड को. This is called मेरिडियन. कहाँ पर मार्क करती है? 0 डिग्री पर. ठीक है. क्वेश्चन 7. What do you understand by international date? डेट लाइन. आप इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या समझते हैं? ठीक है. आंसर. The international date line is an imaginary line of longitude. किसकी इमेजिनरी लाइन है? लॉन्गिट्यूड की. longitude on the surface of the earth. किसका सरफेस है? वो अर्थ का सरफेस में होती हुई जाती है. that runs, कहाँ से रन करती है? from the north pole to the south pole. इंटरनेशनल डेट लाइन से आप क्या हो सकते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ, किसकी इमेजिनरी लाइन है? लॉन्गिट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर का, दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से होती हुई गुजरती है, होती हुई इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है. ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स. आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया हो और ये आपको समझ में आया हो और इसके क्वेश्चन आंसर आपको आज के डेट में करना है. ओके, बाय, टेक केयर.